हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पॉइंट। आज हम आपके लिए ट्रायंगल्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स क्लास 9 से जो बेस्ड ऑफ कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसके सॉल्यूशंस जो है वह इस वीडियो में देने जा रहे हैं। इस कड़ी में फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रूव दैट इफ टू ट्रायंगल्स हैव टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द वन इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर देन द ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट। ये एनसीईआरटी में जो है वह एक्सियम था, SAS एक्सियम, बट यहाँ ये आपको प्रूफ करके मैं दिखा रहा हूँ। बताया था आपको कि जो SAS को भी आप जो है कंसिडेंस मेथड से आप कैसे प्रूव करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल साइज के दो ट्रायंगल्स लेते हैं, इक्वल साइज में ABC एंड DEF। अब इसे कन्ग्रुएंट करके तब दिखाना है जब इसके क्या हैं, टू साइड्स, यानी टू साइड्स को आप मान लीजिए कि AB और BC, ओके, या AB और AC ले लीजिए। AB इक्वल D और AC इक्वल DF और एंगल इंक्लूडेड एंगल A और एंगल D इक्वल है। आपको इस ट्रायंगल को कोइंसिडेंस जो है रिलेशन से दिखाना है कि ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होगा। तो गिवन व्हाट वी हैव ABC एंड DEF are two triangles in which AB इक्वल है DE, AC इक्वल है DF एंड एंगल A इक्वल एंगल D, यानी एंगल BAC इक्वल एंगल EDF। टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। मैंने अभी बताया आपको कि इसे कोइंसिडेंस प्रॉपर्टी के द्वारा हेल्प से आपको कन्ग्रुएंट दिखाना है। आप उसके लिए क्या करो कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल ABC को DEF के ओवर प्लेस करो, क्योंकि मैंने बताया था डेफिनेशन में कि टू ट्रायंगल्स और टू पॉलीगन्स आर कन्ग्रुएंट इफ वन इज सुपरपोज्ड ओवर अनदर एंड दे कोइंसाइड टू ईच अदर, दे एग्जैक्टली कोइंसाइड टू ईच अदर। यहाँ भी कोइंसिडेंस से प्रूफ करेंगे। स्टेप 1 में आपको ट्रायंगल ABC को DEF पर प्लेस करना है। सो प्लेस ट्रायंगल ABC ओवर अनदर ट्रायंगल DEF। ABC को ले जाकर के आप DEF पर प्लेस करो और इस तरह से कि A जो है वह D पर फॉल करे, सच दैट वर्टेक्स A फॉल्स ऑन वर्टेक्स D, यानी एक ट्रायंगल ABC का वर्टेक्स A जो है वह ट्रायंगल DEF के वर्टेक्स D पर फॉल कर रहा है, एंड ऑल्सो AB फॉल्स along with DE and AB falls along DE। इनके साइड AB और इनके साइड DE दोनों एक दूसरे मतलब AB फॉल कर रहा है DE पर। अब देखिए यहाँ क्या है कि AB इक्वल टू DE है, जस्ट यू सी AB इक्वल टू DE। नाउ AB इक्वल टू DE गिवन।
दैट मीन्स जो वर्टेक्स बी है वह फॉल करेगा ई पर। देयरफॉर वर्टेक्स बी और पॉइंट बी will fall on point E। ओके, ये पॉइंट बी ई पर फॉल करेगा। अब देखिए एंगल बी ए सी और एंगल ई डी एफ इक्वल है। नाउ एंगल बी ए सी इक्वल एंगल ई डी एफ, ये गिवन है। दैट्स वाई क्या हो जाएगा कि बी ए फॉल कर रहा है ई डी पर। ओके, एंड बी ए फॉल्स ऑन ई डी। ओके, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, ए सी फॉल्स अलोंग डी एफ, क्योंकि एंगल के जो दो आर्म्स होते हैं वो एंगल अगर दो अगर एंगल्स कन्ग्रुएंट है, दो एंगल्स के अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हैं तो उनके आर्म्स जो है कोइंसाइड करेंगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए सी विल फॉल अलॉन्ग डी एफ। ऑल्सो क्या दिया है, देखिए कि डी एफ और ए सी इक्वल है, ए सी इक्वल डी एफ। देयरफॉर ये पॉइंट सी विल फॉल, पॉइंट सी विल फॉल ऑन पॉइंट एफ। अब सी एफ पर फॉल कर गया, बी ई पर फॉल कर गया, दैट मीन्स बी सी फॉल्स अलॉन्ग ई एफ। ओके, नाउ देखिए पॉइंट्स, ओके, और वर्टेक्स दे दीजिए। वर्टिसेज बी एंड सी फॉल ऑन vertices E and F. This implies B will fall और B coincide, आप ये कह सकते हो कि B तब coincide करेगा E F के, B को incides E F, और जब B C coincide करेगा, सॉरी B C coincides ओके E F। इन दैट वे क्या हो जाएगा, होल ट्रायंगल ए बी सी, दिस इम्प्लाइज होल ट्रायंगल ए बी सी विल कोइंसाइड होल ट्रायंगल डी ई एफ। और जब एक ट्रायंगल दूसरे को कोइंसाइड हो जाएगा दैट मीन्स दे आर कन्ग्रुएंट। इफ टू थिंग्स आर कोइंसाइड देन दे आर इक्वल, इक्वल मीन्स दे आर कन्ग्रुएंट। ओके, दिस इम्प्लाइज triangle ABC is congruent triangle DEF. Okay, as Euclid's also Euclid's axiom also say that if two things are coincide then they are equal, and they are also equal means they are congruent. Students, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, if the bisector of the vertical angle of a triangle bisects the base, prove that the triangle is isosceles। यानी अगर किसी ट्रायंगल के अगर वर्टिकल एंगल को बाइसेक्ट करते हुए कोई लाइन सेगमेंट, अगर उसके बेस को भी वर्टिकल एंगल होता है कि कोई भी ट्रायंगल का बेस का जो अपोजिट एंगल होता है दैट इज वर्टिकल एंगल, और कहता है कि अगर उस वर्टिकल एंगल के बाइसेक्टर अगर उसके बेस को भी बाइसेक्ट करता है तो ये डेफिनेटली जो है ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे जो बिल्कुल लगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दिस फिगर मस्ट बी सीन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल, और लिखेंगे गिवन ABC इज ए ट्रायंगल। जैसा कि बेस BC है, BAC वर्टिकल एंगल को ये बाइसेक्ट कर रहा है AD
bisects the angle BAC, okay, angle BAC as well as base BC such that D lies on BC, यानी ये AD जो है वह बाइसेक्ट भी करता है एंगल B को, एंगल A को, और बेस BC को भी बाइसेक्ट कर रहा है। वो हमें बताना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ABC होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। टू प्रूव AB and AC are equal, okay, that is ABC is isosceles triangle। अब यहाँ एक कंस्ट्रक्शन है, बिकॉज क्या है कि कोई भी हर एक प्रॉब्लम में तो कंस्ट्रक्शन की नीड नहीं होती है, बट जो प्रॉब्लम विदाउट कंस्ट्रक्शन प्रूव नहीं हो सकता है उसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन का अनिवार्यता है। तो आप इस तरह से AD को एक्सटेंड करो, एक्सटेंड AD टू E सच दैट क्या हो जाएगा, D और AD इक्वल होगा और C से ज्वाइन कर देंगे। ओके, हेयर कंस्ट्रक्शन इज नीडेड, एक्सटेंड AD टू E, सच दैट क्या हो जाएगा, DE इक्वल टू AD और EC को ज्वाइन कर दिया है, एंड ज्वाइन C टू E। अब देखिए ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ECD ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, देखिए तो BD इक्वल टू CD एज AD बाइसेक्ट्स BC, ADB और CDB ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, और AD इक्वल टू EC क्योंकि ये जो है कंस्ट्रक्शन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कॉन्ग्रुएंट करते हैं, स्टार्ट टू प्रूव। ओके, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECD, ट्रायंगल ECD क्या क्या हुआ, AD इक्वल ED, ये कंस्ट्रक्शन। दूसरा है ADB, एंगल ADB इक्वल एंगल EDC, ये जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। और थर्ड BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू CD। अब इस आधार पर क्या हो गया, ट्रायंगल ABD ये इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ECD बाय SAS। ओके, BD इक्वल टू CD ये गिवन है, ये बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। और इस आधार पर क्या हो जाएगा, BAD एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CED, एंगल CED ये CPCT। ओके, यानी ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। अब देखिए क्या है कि यहाँ कि ये दोनों इक्वल है BAD और CAD, बट एंगल BAD इक्वल एंगल CAD, ये गिवन से, गिवन एज AD बाइसेक्ट कर रहा है, AD बाइसेक्ट्स कर रहा है एंगल BAC को। और इस आधार पर आपका क्या हो गया, ये दोनों इक्वल है और ये इसके इक्वल है, दैट मीन्स एंगल CAD, दिस इम्प्लाइज हो गया एंगल CAD इक्वल एंगल CED, एंगल CED। अब देखिए CAD अगर इक्वल CED हो गया
दैट मीन्स क्या हो गया, सी ए इक्वल सी ई। आप सबसे पहले इसको लिख दो, सी ए डी को सी ए ई, एंगल सी ए ई, और सी ई डी को लिख दो सी ई ए। और ट्रायंगल में दिखाओ ए सी ई में, इन ट्रायंगल ए सी ई, यहाँ क्या होगा, एंगल सी ए ई इक्वल एंगल सी ई ए। तो ये आपका ये प्रूव्ड अबव से है। तो अपोजिट साइड जो है ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स यानी सी ए का सी ई इक्वल सी ए। ओके, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, इक्वल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल होने से। अब देखिए सी ई सी ए के इक्वल हुआ, बट सी ई और ए बी इक्वल होगा, बट सी ई इक्वल ए बी। ये कहाँ से, सी पी सी टी, एज ट्रायंगल ए बी डी। ओके, ये कंग्रुएंट किए हैं ए बी डी, ये ए बी डी सी ई डी, ट्रायंगल ई सी डी, इस आधार पर हो गया। सी पी सी टी से देखिए सी ई इक्वल बी ए, और बट देखिए सी ए सी के इक्वल सी ए बी के इक्वल, दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, ए सी इक्वल ए बी। तो ए सी इक्वल ए बी, दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया, आइसो इज एन isosceles triangle. So students, just I have given the conception for the solution of question number 2. Question number 3 कहता है, in the given figure, फिगर दिया हुआ है आपके सामने, x और y इक्वल है, x और y इक्वल है, AB एंड CB, AB एंड CB ये भी इक्वल है। आपको दिखाना है क्या, ए ई इक्वल सी डी। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट मी स्टार्ट। आइए और देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लीनियर पेयर में एक्स और बी डी सी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिख दीजिए कि क्या क्या है। गिवन है एक्स इक्वल टू वाई, ओके, और ए बी इक्वल टू सी बी। ये रहा ए बी और ये रहा सी बी। टू प्रूव ए ई, ये रहा ए ई और ये रहा सी डी, ए ई सी डी इक्वल। अब यहाँ से देखिए कि ये सी डी जो है बी ए पर जो है वो फॉल हो रहा है। ओके, सी ए फॉल्स ऑन बी, सी डी फॉल्स ऑन बी ए। तो बी डी सी क्या हो जाएगा, एंगल बी डी सी प्लस एंगल ए डी सी, ये 180 डिग्री। और ये कहाँ से, तो लीनियर पेयर एक्सियम, जिसमें बी डी सी जो है आप बी डी सी ही रखिए, बी डी सी इक्वल टू बी डी सी, और ए डी सी को आप ए डी सी, दैट मीन्स एक्स डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स बी डी सी क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। इसी तरह से आप देखिए ए ई फॉल कर रहा है बी सी पर। नाउ ए ई फॉल्स ऑन रे बी सी। ओके, तो ए ई बी प्लस एंगल ए ई सी, ये 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर एक्सियम से। जबकि ए ई बी देखिए, ए ई बी तो अभी वैल्यू में ए ई बी ही है, इसके कोई वैल्यू नहीं, बट ए ई सी के लिए अनदर नेम वाई डिग्री रखिए। तो यहाँ से ए ई बी निकल के आएगा आपका 180 डिग्री माइनस वाई डिग्री। अब स्टूडेंट्स देखिए क्या है हमारे पास में, एक्स और वाई इक्वल है। ओके, फ्रॉम गिवन एक्स डिग्री इक्वल टू वाई डिग्री है, तो आप जब किसी भी इक्वल से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके,
और थिंग्स विच आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, एंड इफ दे आर इक्वल्स, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, देन दे आर इक्वल। यानी 180 डिग्री इक्वल है और उसमें से इक्वल x डिग्री इक्वल टू y डिग्री सब्ट्रैक्ट किया, ये भी इक्वल होगा, ये यूक्लिड्स एक्सियम से। अब देखिए यहाँ 180 डिग्री में से x डिग्री, दैट मीन्स एंगल BDC, और 180 डिग्री में से y डिग्री, दैट मीन्स एंगल AEB। अब चलते हैं हम लोग इस ट्रायंगल में ABE, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ओके A, तो उसके बदले CBD, ट्रायंगल CBD क्या क्या इक्वल होगा देखिए। एक तो एंगल ABE और CBD, ABE इक्वल टू एंगल CBD, ये देखिए ये प्रूव्ड से, तो ये हो गया। और फिर दूसरा देखिए, दूसरा हो गया BAE ओके, नो BCD यहाँ है, BDC, यस BDC आया इज इक्वल टू आया AEB, तो AEB ये भी प्रूव्ड किया है इक्वल टू AEB और CDB, AEB और CDB, दैट मीन्स एंगल BDC, ये भी प्रूव्ड से ओके। ये कॉमन, ये नॉट प्रूव्ड, कॉमन दोनों जो है B एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये देखिए ये एंगल और ये एंगल और साइड BC इक्वल टू BA, BC इक्वल टू BA दिया है, BC इक्वल टू BA, हेयर BC इक्वल टू BA, BA इधर आएगा और BC ये गिवन है, और दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल ABE इज कंग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CBD। ये कहाँ से, बाय AAS कंग्रुएंस क्राइटेरिया। अब देखिए ABE कंग्रुएंट टू CBD, और आपको प्रूव क्या करना है, AECD, दैट मीन्स AE इक्वल टू CD, CPCT, A इक्वल टू CD, दिस फ्रॉम CPCT। जैसा कि आप जानते हैं corresponding angles of the equilateral triangles are equal, so from there this has been proved, A equal to CD। Students, now question number 4 कहता है ABC is right angled triangle, right angled at A such that AB is equal to AC, and bisector of angle C intersects side AB at D, prove that AC plus AD equal to BC। So first of all जो है राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। और कहता है कि राइट एंगल्ड एट A, ओके। अब यहाँ से C का बाइसेक्टर AB से D पर मीट करता है, और प्रूव करके दिखाना है कि AC प्लस AD इज इक्वल टू BC। ये बाइसेक्टर होने के कारण एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया। वी हैव गिवन ओके, गिवन ABC is a triangle right angled at A, यानी A पर राइट एंगल है, this 190 degree। Also bisector of angle C, bisector of angle C meets AB at D। ये एंगल C का बाइसेक्टर AB से D पर मीट कर रहा है, तो क्या दिखाना है, टू प्रूव
AC plus AD is equal to BC, hypotenuse of the given triangle ABC. ओके, अब यहाँ से क्या है कि सम कंस्ट्रक्शन इज नीडेड, सम कंस्ट्रक्शन इज नीडेड। अब क्या है कि कंस्ट्रक्शन जो है उसे हमें ध्यान में रखना पड़ता है, और हमें यहाँ से D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं DE, जो BC का परपेंडिकुलर है। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ D परपेंडिकुलर BC, D परपेंडिकुलर BC। अब यहाँ से देखिए ACD ट्रायंगल और ECD ट्रायंगल, जिसे कि कन्ग्रुएंट जो है प्रूव कर देते हैं। 1 और 2 इक्वल है, ये 90 डिग्री है और CD कॉमन हो गया। ओके, सो प्रूफ में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, ACD और ECD में जाकर के इन ट्रायंगल ACD और ECD एंड ट्रायंगल ECD, एंगल एंगल एंड साइड, एंगल एंगल साइड। तो एंगल DAC जो 90 डिग्री है, और एंगल ओके DAC, DAC और DEC ये 90 डिग्री है। ना देखिए एंगल ACD और ECD, ACD इक्वल टू एंगल ECD। ओके, एंड व्हाई, बिकॉज CD बाइसेक्ट्स एंगल C। एंड थर्ड वन क्या है, CD कॉमन हो गया, CD कॉमन, और देयरफॉर क्या हो गया, ट्रायंगल ACD इज कन्ग्रुएंट ट्रायंगल ECD। और ये कहाँ से, एंगल एंगल साइड, बाय एंगल एंगल साइड कन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब यहाँ से देखिए क्या मिलता है हमको, यहाँ से मिलेगा AD और ED इक्वल, AD इक्वल ED, ये CPCT से, एंड AC इक्वल CE एंड AC इक्वल CE, ये भी CPCT से। तो 2 पार्ट हमको CPCT से यहाँ लेना है। CPCT से ऐसे तो 3 पार्ट मिला, एक आपका जो है एंगल ये और ये मिला, बट इसकी कोई नीड नहीं। अब आगे इसको बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या हमें ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है BC के इक्वल AC और AD का सम। तो देखिए AC और C इक्वल हो गया। अब हमें दिखाना है कि BE अगर DE के इक्वल आ गया, ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि DE और DA इक्वल आ गया, DE और DA इक्वल आ गया। तो हमें ये दिखाना है कि BE और DE किस तरह से इक्वल होगा। अब देखिए नाउ यहाँ से लेकर के हम इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं, और इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या मिलता है कि AC और AB इक्वल दिया है। देखिए ओके, AB और AC, AB इक्वल AC। तो इसके आधार पर जब साइड 2 इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, यानी AB के अपोजिट एंगल C इक्वल एंगल B। आप यहाँ रीजन लिख दो, सिंस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अब यहाँ से देखिए क्या है कि जब AB और AC इक्वल था तो C और B इक्वल आ गया, C और B इक्वल आ गया। बट देखिए हमारे पास में ये और ये इक्वल दिखाना है, एंगल B प्लस एंगल C 90, ओके, इन ट्रायंगल ABC।
एंगल ए 90 डिग्री है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू ऑल्सो 90। जब एक एंगल 90 तो सम ऑफ अदर टू एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 90। ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सेकेंड वन है इन ट्रायंगल बी डी ई। इन ट्रायंगल बी डी में देखते हैं क्या कि एंगल ये बी ई डी 90, एंगल बी ई डी 90 डिग्री है, तो इस आधार पर एंगल बी प्लस एंगल बी डी ऑल्सो, देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल बी डी ई इज इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री। अब यहाँ से देखिए कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये 90 दोनों कॉमन यानी एक जैसा है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल बी डी ई, बी बी कैंसिल हुआ, सो दिस इंप्लाइज क्या हो गया, दिस इंप्लाइज एंगल सी एंगल बी डी ई के इक्वल, एंगल सी इक्वल एंगल बी डी ई। बट देखिए एंगल सी और एंगल बी इक्वल है, बट एंगल बी इक्वल एंगल सी ये प्रूव्ड किया हमने, प्रूव्ड, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी डी ई, बी और बी डी इक्वल हो गया, तो दैट मीन्स बी के अपोजिट इन ट्रायंगल बी डी ई में चलते, ओके। इन ट्रायंगल बी डी ई, ओके, इन ट्रायंगल बी डी ई, इन ट्रायंगल बी डी ई क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी डी ई, ये हमने प्रूव किया, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड, दैट्स वाई बी का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, डी ई, और बी डी ई का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, बी डी ई का अपोजिट साइड हो गया बी ई। द रीजन इज साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अब देखिए ए डी प्लस ए सी, नाउ ए डी इज इक्वल टू क्या है, डी ई, ये प्रूव्ड अबव हो गया, ए डी डी ई प्रूव्ड अबव, एंड डी ई और बी इक्वल आ गया, डी इक्वल बी, ओके, डी ई इक्वल बी ई, ए डी इक्वल डी ई एंड बी डी इक्वल, ओके, बी डी, बी ई इक्वल डी ई, नॉट बी ई इक्वल डी ई, बी ई इक्वल डी ई, ओके, बी ई इक्वल डी ई, दैट्स वाई ए डी इक्वल बी ई, ए डी इक्वल बी ई। नाउ ए डी प्लस ए सी क्या हो जाएगा, ए डी के बदले बी आप लीजिए, और ए सी के बदले सी, यहाँ लिख दीजिए ए डी इक्वल टू है बी एंड ए सी इक्वल सी, ये हमने प्रूव्ड किया, ए सी इक्वल सी, ओके, ए सी इक्वल सी, दिस फ्रॉम सिंप्लिसिटी, दैट्स वाई बी प्लस सी क्या हो गया, बी सी, हैंस ए डी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी proved. Students, just I have given 4 problems with the solution in this video, and hope this will be very useful for you all students. So just you make your concentration that how can you deal, how can you solve the problem, what the starts should be perfect, then only it is possible to solve the geometrical problems, okay.
Now just you take your concentration. Have a nice day for you. Thanks for watching. Thank you.